याजूज माजूज कौन है और इनकी हकीकत क्या है। याद रहे याजूज माजूज के बारे में तज़किरा कुरान मजीद में भी आया है, जिनको हजरत जुल्करनैन ने एक दीवार के पीछे कैद कर दिया, लेकिन वो निकलेंगे कब और कैसे, चलिए इस बारे में आज हम आपको कुछ बातें बताते हैं। याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफीस की औलाद में से हैं और ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वहशी कबीले गुजर चुके हैं, जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर जुल्म और ज्यादतियां किया करते थे और इंसानी बस्तियां तक तबाह कर दिया करते थे। कुरान मजीद की आयत तौरात के मुतालिक और तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरकी एशिया में जिंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बाद तारीखदानों ने इनकी रिहायशी इलाकों को मॉस्को टोबल टैक्स के आस पास बताते हैं और बाद का ख्याल है कि याजूज माजूज के शहर तिब्बत और चीन से बहरे मुंजमद शुमाली तक, मगरिब में ये तुर्किस्तान तक फैले हुए हैं। हजरत जुल्करनैन के जमाने में याजूज माजूज के हमले वबाल जान बन गए थे। इनकी रोकथाम के लिए जुल्करनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत सद यानी दीवार तामीर फरमाई। जुल्करनैन और सद जुल्करनैन का जिक्र कुरान पाक की सूरह कहफ में मौजूद है। जिस जुल्करनैन का कुरान पाक में जिक्र है, तारीखी तौर पर वो शख्स कौन है, तारीख की मशहूर शख्सियतों में ये दास्तान किस पर मुंतबिक हुई है, इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तिलाफ मौजूद है। तारीख की किताबों के मुताले से बाज लोगों ने जुल्करनैन की शख्सियत और सद जुल्करनैन से मुतालिक मुख्तलिफ अंदाजे लगाए हैं। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्किर सिकंदर आजम को ही जुल्करनैन मानते हैं, मगर बाज इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि जुल्करनैन दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था। जदीद जमाने के कुछ मुफस्सिर और मुफक्किर जुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह साइरस आजम यानी कोरश आजम का दूसरा नाम करार देते हैं और निस्बतन ये ज्यादा क्यास है, मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी शख्सियत को इसके मसदाक नहीं ठहराया जा सका। जुल्करनैन की बाबत कुरान ने सराहत की है, वो एक ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ताला ने असबाब और वसाइल की फिरावानी से नवाजा था। वो मशरिक और मगरिब के मालिक को फतह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज माजूज थे। कुरान करीम की सूरह कहफ में बहवाले याजूज माजूज जुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है, जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दरमियान 100 दीवारों यानी पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहाँ एक ऐसी कौम मिली जिसकी जबान नाकाबिले फहम थी। ताहम जब तर्जमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज किया, याजूज माजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाने आए हैं, लिहाजा तू हमारे और इनके दरमियान एक दीवार तामीर कर दे। चुनाचे फिर ये तफसील है कि किस तरह हजरत जुल्करनैन ने इस कौम को याजूज माजूज के यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई, और जो दीवार बनाई गई वह कोई ख्याली या मानवी नहीं बल्कि हकीकी और हसी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। जब दीवार की तामीर हुई तो जुल्करनैन ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है, मगर ये लाजवाल नहीं है। जो चीज भी बनी है बिल आखिर फना होने वाली है, और जब मेरे रब के वादे का वक्त आ गया तो वो इसको पेवंदे खाक कर देगा। मेरे रब का वादा बरहक है। और ये बात के सद जुल्करनैन कहा वाक़या है, इसमें भी इख्तिलाफात हैं, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अदवार में जंगजू कौमों के हमलों से बचाव के खातिर बनवाई थी। इनमें सबसे ज्यादा मशहूर दीवार चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाजा 1200 मील से 1500 मील तक है और अब तक मौजूद है। लेकिन वाज़े रहे दीवार चीन लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है और ना ही किसी छोटे कोहिस्तानी दर्रे में है, वो एक आम मसाले से बनी हुई दीवार है। बाज का इसरार है कि ये वही दीवार मारिब है जो यमन में है। ठीक है कि दीवार मारिब एक कोहिस्तानी दर्रे में बनाई गई है, लेकिन वो सैलाब को रोकने के लिए और पानी का जखीरा करने के मकसद से बनाई गई है। वैसे भी वो लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है, जबकि उलमा और मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक सरजमीन कफकाज में दीवार खिजर और दरियाए सियाह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है जो एक दीवार की तरह शुमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का एक दर्रा भी है जो मशहूर दर्रा दार
خیال ہے۔ یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، اگرچہ سد ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشاط ان کے خروج کی ہوگی پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس دیوار کو ہم کھود دیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، زمین میں فساد برپا کر دیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو کوہ طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں خوراک کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے یہ دعا فرمائیں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ لوگ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے، ان کی لاشوں سے ایک بالش زمین بھی خالی نہ ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین پاک صاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی۔ صحیح مسلم میں نواس بن سمعان کی روایت میں صراحت ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا، جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ یا منگول ترک جس میں چنگیز خان بھی تھا یا روس یا چینی قومیں بھی یاجوج ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا، یا مغربی قومیں ان کا مصداق ہیں کہ پوری دنیا میں ان کا غلبہ و تسلط ہے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے، بلکہ قتل و غارت گری اور فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت مسلمانوں میں نہیں ہوگی۔ تاہم پھر وبائی مرض سے سب کے سب آن کی آن میں لقمہ اجل بن جائیں گے، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ میرے پاک پروردگار یاجوج ماجوج کے فتنے سے ہم مسلمانوں کو محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔